हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल और आपका एग्ज़ाम अड्डा बाय राहुल पटेल चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस नंबर। जो आपकी क्लास है वो 20 होगी। इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट या 19 क्लास आप उसको बोल सकते हैं, वो लाए हैं। जो आपकी हो चुकी हैं वो आपको जो ग्रुप डी का जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 20 है। इसमें हम वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके पिछली क्लासों में पिछले पेपर में रेलवे के जितने भी पेपर हैं, ग्रुप डी का हो चाहे चाहे एनटीपीसी का हो या टेक्नीशियन का हो, कोई भी हो, एएलपी का हो, उसके क्वेश्चन हम यहाँ रिपीट करते हैं। और वही क्वेश्चन आपको आगे आने वाली परीक्षा जो ग्रुप डी की है, एएलपी की है, उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब तक हर एक वीडियो की जो अपडेट है वो पहुंचती रहे। और आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ी बहुत तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, दबाव को खाली स्थान से मापा जाता है। तो जो दबाव होता है उसको बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 30/3/2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आगे बढ़े इससे पहले आप थोड़ी सी इसकी डिटेल भी देखते जाएं। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक पास्कल या इसी को बोलते हैं हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो आपका जो दाब है वो अधिक होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी ये प्लेन सरफेस है, अगर इस पर हम बड़े क्षेत्र पे अगर किसी चीज़ से दबाव लगाते हैं तो आपका जो क्षेत्रफल है ये बड़ा है, इसलिए इस पर दबाव कम लगेगा। वहीं अगर हम इसी क्षेत्रफल पे एक पतले डंडे से या किसी छोटे चीज़ से दबाव लगाएंगे तो इस क्षेत्र पे जो दबाव पड़ेगा वो ज़्यादा या अधिक पड़ेगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आप देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। इसकी हम डिटेल देखते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है। तो जो ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2 है, ये आपकी जो दाब है इसकी विमा होती है। ये आपका आरआरबी एसएससी में 2014 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, दाब को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्रणोद या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में आप इसको परिभाषित किया गया है। इसकी डिटेल है कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। इसकी एसआई इकाई या मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और डेट है 2/11/2018। इसकी हम डिटेल देखते हैं। थोड़ी सी डिटेल देखने से ये होता है कि आपका रिवीजन होता जाएगा और आंसर जो डिटेल रहती है इन्हीं में से क्वेश्चन और बनते हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह उस सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी सतह या वस्तु के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उस सतह पर दाब कम पड़ेगा। तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है या इसी को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही एक
पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, आप देख सकते हैं। डिटेल है इसकी कि चूंकि P बराबर होता है ρ बराबर होता है HdG, मतलब दाब, गहराई और घनत्व, D मतलब घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए गहराई में जाने पर तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तरल में, तो वहाँ पर जो दबाव है ये प्लस होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। उदाहरण है कि छत पर रखी पानी की टंकी के पानी का दाब निचले तल पर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले साल। आप देख सकते हैं ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हम कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं वही हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। डिटेल है कि द्रव दाब के नियम के अनुसार द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बल है, इसमें कमी आती है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में आपका पूछा जा चुका है। डिटेल है कि क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके जो आपको आंसर इसका अगर आता है तो आप कमेंट में बताइए, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में इसका आंसर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वस्तु, दाब, बल या क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दाब बराबर क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में 2018 में आपका आ चुका है, 1/10/2018 को, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। डिटेल है इसकी कि यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। तो दाब क्या है, एक अदिश राशि है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि दाब क्या है। तो दाब एक अदिश राशि है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाहर की तुलना में अधिक। ऊंचाई पर अगर कोई विमान उड़ रहा है तो उसके जो अंदर के जो केबिन का जो दबाव होता है ये बाहर की तुलना में अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था। डिटेल है इसकी कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की दबाव की तुलना में अधिक होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्षा में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव खाली स्थान के अनुपातिक होता है। तो ये घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका देख सकते हैं ग्रुप डी में 2/11/2018 को, जो शिफ्ट फर्स्ट थी, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल में देखते हैं कि एक निश्चित तापमान पर वस्तु का दबाव बटे वायु दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। ध्यातव्य है कि वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है।
ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वायु दाब को किस से मापा जाता है, तो वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आप इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है ग्रुप डी में। एक तो 16 तारीख को आया था और एक 5/12/2018 को आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल है आपकी कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक आपकी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है पोल। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ALP टैग का है। डिटेल देखते हैं इसकी। किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं एवं वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये थी आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक करके ज़रूर जाएं। आपके लाइक करने से हमारे जो चैनल है उसकी थोड़ी सी रीच बढ़ती है और जो हमें पता चलता है कि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है तो आपके लिए और सेशन लाने चाहिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।